परमेश्वर जब पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चिंता के बारे में हमें बाइबल में समझाया है। कल की चिंता मत करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन में और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा महत्व उससे अधिक नहीं है? तुम में कौन ऐसा मनुष्य है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली फूलों पर ध्यान दो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, राजा सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान सुंदर राजसी वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंक जाएगी, ऐसा भव्य वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता मत करना और यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम स्वर्ग के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इस वचन से पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें चिंता से मुक्त किया है, और इनमें पिता दिख रहे हैं कि हर चिंता करने वाले, हर मनुष्य जिसमें प्राण चलते हैं, हर प्राणी पृथ्वी का जो भ्रमण करता है, चलता फिरता है, खाता पीता है, उन सब के विषयों में परमेश्वर कह रहे हैं कि चिड़िया न बोती है, न काटती है, और न तो उसके खत्ते में एक दाना है, फिर भी क्या वो खाने के बगैर मर जाती है। मैं उसको खिलाता हूँ। राजा को बता रहे हैं कि वो घास में जो फूल उगते हैं, इतने लाल पीले रंग बिरंगे सुहावने सुंदर उगते हैं कि राजा भी वैसा वस्त्र नहीं पहन सकता। तो जब घास को छवि देने वाले नाथ बता रहे हैं कि वो इतनी सुसज्जित हो जाती है मेरी कृपा से कि राजा भी वैसा वस्त्र नहीं पहन पाता है, तो तुम चिंता क्यों करते हो। इस वचन में परमात्मा ने हमें चिंता करने से रोका है, लेकिन एक चीज बताया है पिता ने, वो हमें करना चाहिए, जो पिता ने इसी वचन में बताया है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
परमात्मा यहाँ पृथ्वी के लोगों को बता रहे हैं, स्वर्ग की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कुछ ही दिन के मेहमान हैं और परमात्मा आने वाले हैं। उन्होंने बता के गए हैं कि अंत के दिनों में मैं आऊँगा, शैतान के लिए अग्नि का कुंड होगा, उसमें शैतान और शैतान के साथी गण जितने हैं और जो मनुष्य बहुत पाप किए, पश्चाताप नहीं किए, क्षमा नहीं मांगे, पाप करते करते मिट गए, उनकी आत्माएं भी जिलाई जाएंगी। जो धर्म पे रहे उनकी भी आत्माएं जिलाई जाएंगी। जब से पृथ्वी बनी है और जब तक परमात्मा यीशु मसीह यहाँ आएंगे, जितने भी मृतक यानी जी के और मरे हैं, परमात्मा बताते हैं कि सारी आत्माओं को जिलाया जाएगा। प्रभु के स्वर्गदूत आसमान में चारों तरफ छाए रहेंगे और घोड़े पर सवार होकर वह मसीहा पृथ्वी पर उतरते हुए लोगों के सामने दिखेगा और फिर न्याय होगा। और उसी आग की दरिया में जो शैतान सारे मनुष्यों को सता रहा है, भरमा रहा है, परमेश्वर से बैर कर रहा है, उसको अपने समस्त दल के साथ फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो स्वर्ग का राज परमेश्वर बता रहे हैं, स्वर्ग के राज की खोज में हैं, स्वर्ग के राज को प्राप्त कर चुके हैं, सच्चे परमेश्वर को जान चुके हैं, पश्चाताप कर चुके हैं और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्मी बन गए हैं और वो होश में आ गए हैं, उनकी बेहोशी चली गई है, मन के शुद्ध हो गए हैं, उनका अटपटा मन और बौरा मन को लात मारकर बाहर निकाल दिए हैं और प्रभु के चरणों में दिन रात बिताते हैं, रोज प्रभु की प्रार्थना याचना करते हैं। उनके लिए परमात्मा बता रहे हैं कि अगर स्वर्ग का राज को ढूंढोगे तो फायदा क्या हो जाएगा कि जब मैं आऊंगा तो उन धर्मियों को अपने साथ स्वर्ग ले जाऊंगा और फिर उन्हें कभी मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी। अनंत जीवन स्वर्ग के राज में उनको दिया जाएगा। यीशु मसीह जब आए थे तब उन्होंने जब अंत में जाने लगे उस समय उन्होंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास और तुम्हारे लिए वहाँ जगह तैयार करूँगा। यानी धर्मियों को स्वर्ग में, जो धर्म पर चलेंगे उनको पिता स्वर्ग में ले जाने का वायदा किया है। और जो आज नहीं समझ रहे हैं, जब वो दिन आएगा और वो भी जिलाए जाएंगे और धर्मी भी जिलाए जाएंगे, उस समय अधर्मियों को बड़ा कष्ट होगा कि हमने भी सुसमाचार सुना होता, प्रभु के वचन को जाना होता, सच्चाई का राह पकड़ लिया होता और बताए हुए मार्ग पर चला होता, तो वो जलती हुई आग की तरफ देखकर वो अपने मन में विचार करेंगे कि हमने बहुत गलत किया, हमने बहुत बुरा किया, हमारी सोच कहाँ चली गई थी, हमारी समझ कहाँ चली गई थी, हमने तो अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। उसी चीज को परमात्मा बता रहे हैं कि अभी टाइम है, स्वर्ग के राज की खोज में रहो। और उसके आगे पिता क्या बता रहे हैं कि मुझे पहले ही मालूम है कि तुमको किस चीज की जरूरत है। और पिता ये भी बता रहे हैं कि खिलाने पिलाने और कपड़े लत्ते और जो भी संसार में लगता है उसका व्यवस्था करने वाला मैं हूँ, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। अगर तुम स्वर्ग की राज की खोज करोगे तो ये सब चीजें जो है, जरूरत की चीजें जो हैं,
जो हमारे जीवन में जरूरी है, ये सब चीजें परमात्मा बता रहे हैं कि तुम्हारे पीछे आएंगे, खुद चलकर तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। वो सबके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्य हो पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। देखिए, जब हमारी ही बीवी है और अगर जो वो एक्सीडेंट से या शैतान के बहकावे में आकर आत्महत्या या किसी भी मतलब अपनी मौत के बजाय कोई और मौत जो होती है, हादसे ऐसा हो जाता है, तो सुनने में आता है इस संसार में कि वो शैतान हो गई, वो शैतान हो गई। और दूसरी बात ये कि अब वो अपनों को सताने लगी, अब उसको पकड़ने लगी, उनको तकलीफ देने लगी। शैतान लूसीफर पिता का सबसे आगाह स्वर्गदूत था और पिता बहुत प्रेम करते थे उससे। उसको बहुत सामर्थ्य और बल पिता ने दिया आशीषों में, लेकिन उससे गर्व हो गया अपने सामर्थ्य पर, अपने बल पर। उसने स्वर्गदूत के 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी तरफ मिला लिया और वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। जब ये बात परमेश्वर को मालूम पड़ी तो परमेश्वर ने उसे उठाकर पृथ्वी पर फेंक दिया और जब वो गिरने लगा तो उसने परमात्मा से चिल्लाकर कहकर गिरा कि मैं पृथ्वी पर एक जन को भी धर्मी नहीं रहने दूंगा। वो परमेश्वर से भी बैर करता है और मनुष्यों से भी बैर करता है, और जब उसके पहले तो पाप में डालेगा, पाप करवाएगा। और परमेश्वर ने कहा है कि पाप की सजा मौत है। जब पाप करवा देगा तो फिर उसको मारेगा वो। और पिता परमेश्वर पाप में रहते नहीं हैं। जब तक पश्चाताप करके क्षमा न मांगो, पिता आपकी तरफ देखने वाले नहीं हैं। तो जब वो मरवा देता है तो तुरंत जो है आदमी जो है उसके गिरफ्त में आ जाता है, शैतानी में, और फिर उसको अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसीलिए वो उन्हें सताने लगते हैं। लोग कहते हैं वो मेरा ही लड़का था, शैतान हो गया, लेकिन अभी हमको ही पकड़ रहा है। तो उन सब शैतानों को पिता उस अग्नि के कुंड में डाल देंगे, लेकिन समय है और पिता चाहते हैं कि हम उस अग्नि के कुंड में न जाएं। इसीलिए तो वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और स्वर्ग की राह खोल दी कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, अपने पापों का पश्चाताप करेगा और अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान लेगा, उनकी पापों की क्षमा मिल जाएगी। और धर्म पर वो चलने लगा तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर शैतान उसको टच नहीं कर सकता। पृथ्वी पर वो खुशहाल जीवन जिएगा और मरने के बाद स्वर्ग हो जाएगा, यानी पिता के साथ हो जाएगा। कितनी खुशी की बात है, कितनी हित की बात है, कितनी भलाई की बात है कि पिता परमेश्वर बोलते हैं कि यहाँ की चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। पिता भी जानते हैं कि यहाँ तो हम 4 दिन रहने वाले हैं, और ये बात हम भी जानते हैं कि यहाँ हम 4 दिन रहने वाले हैं। लेकिन जहाँ अनंत जीवन, खुशहाली का जीवन बिताने के लिए जो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार हो गई है, पिता ने करके रखी है, उस जगह पर पिता चाहता है
कि मैं जाकर शांति से बैठ पाऊँ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम स्वर्ग जाएं। शैतान की इच्छा ये है कि हमारे साथ उसी अग्नि के कुंड में तुम भी चलो। इसीलिए वो दिन रात बहकाता है, दिन रात बहकाता है। अपना ही लड़का अपने पिता का कहना नहीं मानेगा, अपनी ही लड़की अपनी माँ की बात नहीं मानेगी, अपना ही भाई अपने से लड़ाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि शैतान एक तो पकड़ता है तो उसे निकलवाना पड़ता है, लेकिन एक शैतान जो वो शैतान है, वो शैतान क्या करता है? जो मनुष्य मरा है वो शैतान तो ये काम करता है, लेकिन जो शैतान वहाँ से गिरे हैं वो शैतान क्या करते हैं? वो हमारे विचारों में अटैक करते हैं। मार दो उसको, काट दो उसको जहर दे दो, उसका एक्सीडेंट करवा दो, उसका ऐसा कर दो, उसका वैसा कर दो। काम चालू है, हमेशा एक्सीडेंट, हमेशा ये लफड़ा वो लफड़ा, हमेशा हादसा, कैंसर, किसी को टीबी, किसी को एड्स, किसी को डायबिटीज, किसी को शुगर। ये सब बीमारियां नहीं हैं, ये सब उसी शैतान के सैनिक हैं और ये चारों तरफ पहरा डाले हुए हैं। परमात्मा है भाइयों, हम लोगों के लिए जगह खोल रखा है, रास्ते बना रखा है, और बाइबल में तर्क वितर्क से समझा भी दिया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा और ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा। वह करुणा निधान यहाँ तक कि हमारे लिए कि हम स्वर्ग जाएं, अपने प्राणों तक की आहुति दे दी है इस पृथ्वी पर आकर के। लेकिन इसके बाद भी अगर हम न समझें तो क्या करेगा वो पिता? हमें समझने की जरूरत है और बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। धीरे धीरे वो समय भी एक दिन आ पड़ेगा और यहाँ के पृथ्वी के जो तामझाम और लफड़े और झगड़े हैं ये सदा नहीं रहेंगे, ये सब मिटने वाले हैं। लेकिन धन्य होगा वो जो अनंत जीवन में पिता के साथ बैठेगा और खुशी का जीवन जिएगा। ये हमारे परीक्षा का समय है, समझने का समय है। प्रभु यीशु मसीह को जो अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और अपना प्रभु मानकर और अपने सारे पापों को घुटने टेक कर उस क्रूस को याद करके कि हे पिता, हमारे ही कारण आपके मुख पर थूका गया, हमारे ही कारण आपके शरीर को बेधा गया, हमारे ही पापों के कारण आपके ऊपर 39 कोड़े लगे। हमें वेदना था, लेकिन हे पिता परमेश्वर, हमारे वेदन को आप अपने शरीर में ले लिए। हमें बचाने के लिए आप स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आए और हमारे पापों को लेकर आप क्रूस पर चढ़ गए। हे पिता परमेश्वर, वह है आपका जो पवित्र लहू आपके शरीर से निकल रहा है, उस लहू को मैं अपने शरीर पर लगाता हूँ और अपने पापों को पोंछता हूँ। उसके द्वारा हे पिता परमेश्वर, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। लेकिन फिर क्या करना है कि वायदा करना है परमेश्वर से कि अब मैं पाप नहीं करूँगा, अब मैं पाप नहीं करूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे पाप चाहे लाल हों और चाहे अर्गवानी, मैं उसे बर्फ की नाई श्वेत कर दूंगा और फिर कभी याद भी न करूंगा कि तू पापी था।
तो इस वचन में परमेश्वर ने पहले तो हमें ये समझाए हैं कि चिंता नहीं करना है। चिंता किसी चीज का नहीं करना है। और दूसरी चीज परमेश्वर समझा रहे हैं कि स्वर्ग के राज की खोज करो। परमेश्वर जानते हैं कि अंत में क्या होगा, और जो परमेश्वर को जान गए हैं वो भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा। लेकिन ये हमारे भाइयों जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि अंत में बड़ा बुरा होने वाला है और समय बहुत कम बचा है। ये समझने का वक्त है, समझने का समय है। तो हमारे भाइयों विनती है कि आप समझिए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और हमारा प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं इस वचन में कि बाकी सब चीज का झंझट और चिंता छोड़ दो और क्या करो, स्वर्ग के राज की खोज करो। इस संसार के उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, इस संसार के रचयिता, पृथ्वी और आसमान का निर्माण करता, सबके प्राणों और सांसों को चलाने वाला और सारे सृष्टि को गढ़ने और रचने वाला, सबका पेट भरने वाला और सबका देख रेख करने वाला, वह परमेश्वर के मुख से जो ऐसी वाणी निकली है कि स्वर्ग के राज का खोज करो, तो उसकी बातों पर अमल करने का समय है कि आखिर परमेश्वर ने ऐसी बातें क्यों कही है। सोचने की बात है, विचार करने की बात है। अगर जो नहीं विचार करेगा बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा दुख कि जैसा दुख अभी तक न हुआ और न होगा, उन सब दुखों से बड़ा दुख उस समय का होगा। मैं फिर से कहता हूँ कि अभी भी समय है और इस समय को नष्ट न किया जाए। तो परमेश्वर ने जो हमारे हित के लिए बातें कही हैं वो बातें हमारी भलाई करेंगी। आमीन। जय यीशु।